साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्डवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अफगानिस्तान के मुद्दे पर मैंने आज सुबह ही आपको दिखाया था कि किस तरीके से जावेद अख्तर बुरी तरह से परेशान हैं। वो अफगानिस्तान का विरोध करने के लिए क्या कुछ लिख रहे हैं, कैसे विरोध कर रहे हैं, आपने देखा, आपको दिखाया ना कि पाकिस्तान भी अफगानिस्तान का विरोध कर रहा है तो जावेद अख्तर साहब भी कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है। लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि अफगानिस्तान की इसी तालिबान सरकार ने कितना बड़ा काम कर दिया है, कितना बड़ा काम कर दिया है। अफगानिस्तान ने चमत्कार करते हुए दोस्तों पाकिस्तान को 11 झटके दिए हैं। और एक बात आपको और दिखाता हूं, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जो भिखारी के रूप में पूरी दुनिया में इस समय पूरी दुनिया जानती है, शहबाज शरीफ, उसका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। मतलब मक्खनबाजी की सारी हदें पार कर दी है। ऐसा वीडियो है दोस्तों, अभी मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा, कैसे गिड़गिड़ा रहा है, मिमिया रहा है। क्यों? शुरू में समझ में नहीं आया कि चलो यार वो डोनाल्ड ट्रंप के आगे बिछ रहा है, शायद कुछ काम होगा। लेकिन जैसे ही अफगानिस्तान पर आपकी नजर जाएगी फिर आपको समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री मोदी का साथ मिलते ही अफगानिस्तान ने कितना बड़ा काम कर दिया। जिन लोगों को बात ये समझ में नहीं आती ना कि ऑपरेशन सिंदूर अगर चल रहा है तो चल कैसे रहा है, आज उसका भी आपको उदाहरण दिखाऊंगा। पाकिस्तान को 11 झटके तालिबान ने दिए हैं। अभी मैं आपको एक एक करके गिनती से आपको दिखाता हूं दोस्तों, और तब आप कहेंगे कि यह मोदी मंत्र तो गजब की चीज है। एक बार फूंका नहीं कि उधर से कितना बड़ा कमाल हो जाता है। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। यह युद्ध जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच चल रही है ना, यह सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान का युद्ध नहीं है, इसमें भारत सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। भैया, जिस अफगानिस्तान को ट्रंप धमकी दे रहा है, वो अफगानिस्तान का जो तालिबान का विदेश मंत्री है, वो पहली बार कहीं जाता है तो वो भारत है। ये कोई छोटी घटना नहीं है। तो आज इसी को डिकोड कर रहा हूं दोस्तों। निवेदन है आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और हां दोस्तों, HB मेलोडी पर छठ पूजा को लेकर जो गीत हमने तैयार किया है उस पर आपके बड़े सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। मैं आप सभी का धन्यवाद कहता हूं दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर कमेंट में मैंने पिन कर दिया है, देखिएगा, बताइएगा और लोगों तक सर्कुलेट भी कीजिएगा दोस्तों। मैं अफगानिस्तान के 11 झटकों को दिखाऊं उससे पहले वो वीडियो शहबाज शरीफ का, ये जो वीडियो है ना दोस्तों, ये शर्म अल शेख का है, जहां ट्रंप और बाकी देशों के भी बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं। सबके सामने शहबाज शरीफ ऐसी तारीफ, अरे ट्रंप जी आप तो महान हैं, आपसे बड़ा कुछ नहीं है, फिर से मैं नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करता हूं, आप दुनिया के इकलौते आदमी हैं, आप जैसा एग्जाम्पलरी विजनरी दुनिया में आपसे बड़ा आदमी कोई नहीं, ये सब कह रहे हैं। जरा देखिए ना, एक बार सुनाना चाहता हूं आपको दोस्तों, सुनिए। His outstanding, extraordinary contributions to first stop war between India and Pakistan and then achieve ceasefire along with his very wonderful team. And today again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize because I genuinely feel that he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize because he has brought not only peace in South Asia, saved millions of people, their lives. And today, here in Sharm el-Sheikh, achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership. And I think that you are the man this world needed most at this point in time. World would always remember you as a man who did everything, went out of the way to stop 7 and today 8 wars for his outstanding ये पूरा अंग्रेजी में है, लेकिन भाव तो आप समझ ही गए होंगे। इसमें शहबाज शरीफ कहता है
कि आपने भारत पाकिस्तान का युद्ध बंद करवा दिया, ये उसका वो उसका, बस थपथपा रहे हैं। गजब की कहानी चल रही है, मैं आपको साफ कह रहा हूं दोस्तों, ये विचित्र कहानी। ये तो प्रधानमंत्री मोदी को ही बुलाया था, नहीं गए, बड़ा अच्छा किया, अपने राज्य मंत्री को भेजा है। इस मोदी जी तो समझ गए कि यहां कुछ तो है। ये कह रहा है शहबाज शरीफ कि आपने हमारा युद्ध बंद कर दिया, आपको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। अच्छा, पीछे जो है ना वो खड़ी थी मेलोनी, वो मुस्कुरा रही, उनके रिएक्शन आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। लेकिन खैर छोड़िए, मैं तो कहानी कहीं और ले जा रहा हूं। आखिर शहबाज शरीफ इतनी चापलूसी क्यों कर रहा है? एक देश का शासनाध्यक्ष, वो दरअसल अपने अस्तित्व के लिए गिड़गिड़ा रहा है। अफगानिस्तान ने उसको ऐसा ठोका है, ऐसा ठोका है, पूरे पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात हैं और ऊपर से पाकिस्तान लगातार उसको ठोक रहा है, अफगानिस्तान। और इसे लग रहा है कि फिर शायद अमेरिका हमको बचा ले। अब यहीं से 11 झटके आपको मैं दिखाता हूं दोस्तों, आप देखिए। अफगानिस्तान ने पहला बड़ा झटका दिखा रहा हूं। ये जो नोबेल पुरस्कार शांति के लिए रेकमेंड कर रहा था ना ये व्यक्ति, अफगानिस्तान ने शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। अमेरिका के पाकिस्तान के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जानते क्या हुआ? यहां ट्रंप ने क्या कहा कि यह मेरा 8वां युद्ध होगा जिसको मैंने सुलझाया है। हमास और इजराइल वाले युद्ध की बात कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि अब पता चल रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच भी युद्ध चल रहा है। फिर वो कहते हैं मैं बड़ा विशेषज्ञ हूं, मैं शांति स्थापित करने में विशेषज्ञ हूं। मेरे लिए सम्मान की बात है। जो अभी शहबाज शरीफ ने कहा वही ट्रंप कह रहे हैं कि अब मैं पाकिस्तान अफगानिस्तान का युद्ध ठीक करूंगा। अफगानिस्तान ने मना कर दिया। यह शहबाज शरीफ ट्रंप के पास जाकर गिड़गिड़ाता है। अफगानिस्तान का विदेश मंत्री जो भारत में है, तालिबान का, उसने मना कर दिया, कोई शांति प्रस्ताव नहीं, कोई बातचीत नहीं होगी, कोई पेशकश नहीं। पहला बड़ा झटका दोस्तों। दूसरा झटका तो यही है कि अफगानिस्तान का सबसे बड़ा नेता, विदेश मंत्री, वो भारत में 7 दिनों की यात्रा पर है, मुत्ताकी। और लगातार भारत के साथ जो गर्मजोशी दिख रही है ना, उससे अब पाकिस्तान चिढ़ा हुआ है। उसको समझ ही में नहीं आ रहा है कि क्या करें। जितनी तस्वीरें जा रही है ना इस समय पूरे पाकिस्तान में वायरल है। अच्छा, आपको बताऊं दोस्तों कि अफगानिस्तान का ये जो मुत्ताकी हैं, ये भारत आ नहीं पा रहे थे क्योंकि बैन लगा है। वो बैन पहले हटाना पड़ा और पाकिस्तान ने पुरजोर कोशिश की कि ये जा ना सके। वो हट गया 7 दिनों की भारत यात्रा पे। ये बहुत बड़ा झटका पाकिस्तान के लिए। तीसरा बड़ा झटका, अफगानिस्तान ने जानते क्या कहा कि भारत मेरा करीबी देश है, दोस्त है, और पाकिस्तान आतंकवाद बंद करे। यह अफगानिस्तान ने कहा। अफगानिस्तान यह कह रहा है कि भारत के खिलाफ जो पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, जो आतंकवाद फैलाता है, वो बंद करे। आप भूल तो नहीं गए दोस्तों, जब अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन हो रहा था ना, तालिबान राज आ रहा था, तो पाकिस्तान भी बड़ा खुश था, भारत में कांग्रेसी भी बड़े खुश थे। ये पूरा एक ऐसा इकोसिस्टम काम करता है। आज पाकिस्तान अफगानिस्तान से चिढ़ा हुआ है तो यहां भी लोग चिढ़े हुए हैं, कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ रहे हैं कि कैसे अफगानिस्तान के खिलाफ कहें। वही अफगानिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और भारत के खिलाफ आतंकवाद बंद करे। ये तीसरा बड़ा झटका है। चौथा बड़ा झटका, ये तो जैसे कहते हैं ना सांप सूंघ जाना, ये वो कहानी है जो चौथा झटका है। अफगानिस्तान ने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया है। पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। आपको मैं बताऊं दोस्तों, पाकिस्तान को सहन नहीं हो रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर का इसने अभिन्न हिस्सा बताया है। और पाकिस्तान ने क्या किया मिर्ची लगने के बाद?
तुरंत अफगानिस्तान के राजदूत को तलब कर लिया पाकिस्तान ने, सुनाने के लिए कि तुम्हारे विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने ऐसा क्यों किया। आप जानते हैं आमिर खान मुत्ताकी ने क्या किया भारत में रहने के दौरान? उसने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि समय रहते संभल जाओ, वरना हमारे पास बहुत रास्ते हैं तुमको ठोकने के। ये मुत्ताकी भारत में कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि अफगानिस्तान से जवाब आ रहा है, ये भारत से वो जवाब दे रहे हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के भारत दौरे और जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताने से पाकिस्तान भड़क गया। इसके जवाब में अब आप देखिए कि कैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं। छठा झटका देखिए। हम जानते हैं कि पाकिस्तान भिखारी है, लेकिन पाकिस्तान के सामने अफगानिस्तान तो बहुत छोटा है ना दोस्तों, देश के नाम पर। लेकिन क्या कमाल किया, जो मैं चमत्कार की बात कह रहा हूं ना, वो आपको इससे समझ में आएगा। 3 दिन से पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, इसका आईएसआई का जो प्रमुख है आसिम मलिक और कई सारे जनरल, वो लगातार वीजा रिक्वेस्ट डाल रहे हैं कि हमको अफगानिस्तान आना है। आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, अफगानिस्तान ने वीजा देने से मना कर दिया। अफगानिस्तान का रक्षा मंत्री, अफगानिस्तान के जनरल, सेना के बड़े बड़े अधिकारी, आईएसआई का चीफ, ये गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमको वीजा दे दो, हम अफगानिस्तान आएंगे। इन लोगों ने साफ मना किया, बिल्कुल नहीं मिलेगा, आप अफगानिस्तान में घुस भी नहीं सकते। उसके मुंह पर करारा तमाचा है ये। अब मैं आपको 7वां झटका दिखाता हूं। ये झटका तो दरअसल क्या कहें, ये शर्मसार करने वाली चीज है। जैसे ही मुत्ताकी भारत आए ना दोस्तों, अब जानते हैं ना, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दिया काबुल पर। इनको लगा हमने कर दिया, हम बहुत बड़े देश हैं, हम तो परमाणु बम वाले हैं। अब जानते हैं बॉर्डर एरिया में अफगानिस्तान लगातार हमले कर रहा है। इन दोनों के बीच की जो लाइन है ना, वो डुरंड लाइन है। दोनों तरफ भारी गोलाबारी चल रही है, रॉकेट, मोटार, हेवी मशीन गन, तमाम चीजें जो अमेरिका छोड़कर गया ना, तोप वगैरह, वो सारे चल रहे हैं, पाकिस्तान में दग रहे हैं। इसने तो वहां एयर स्ट्राइक किया। आपको आश्चर्य होगा, अफगानिस्तान ने दोस्तों पाकिस्तान के 58 सैनिक मार दिए। ये पाकिस्तान ने बताया, अफगानिस्तान नहीं। और पाकिस्तान कितना झूठ बोलता है आप जानते हैं ना। ये पाकिस्तान की सरकार मान रही है कि हमारे 58 सैनिक मारे गए, और अफगानिस्तान ने यह भी कहा कि हमने कम से कम 2 चौकियों को तो कब्जे में कर लिया है। नंगरहार और कुनार प्रांत में जो पाकिस्तान की चौकियां हैं, कई सारी चौकियां, सब पे कब्जा कर लिया है। लीजिए, पाकिस्तान की जमीन पर कब्जा कर लिया। ये बेशरम पाकिस्तान। अब सोचिए कितना बड़ा झटका है। युद्ध हो रहे हैं जिसकी बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं दोस्तों, फिर से एक बार कर दीजिए, नॉमिनेट, कोई बात नहीं। अगला झटका देखिए, अफगानिस्तान को पाकिस्तान का 8वां झटका, पढ़ लीजिए। सौंप दो नहीं तो पाकिस्तान के सामने अफगानिस्तान ने रखी शर्त और दी धमकी। जानते हैं क्या दिया है? अफगानिस्तान ये कह रहा है कि तुम्हारे देश में, तुम्हारी जमीन पर आईएसआई के आतंकवादी छिपे हुए हैं। दोस्तों, ये अफगानिस्तान कह रहा है, तालिबान कह रहा है, आप ध्यान से समझिए। और अफगानिस्तान ने क्या कहा कि या तो उन आतंकवादियों को हमको सौंप दो या इनको देश से बाहर निकाल दो, वरना तुम्हारे साथ और बुरा बर्ताव होगा। यह अफगानिस्तान धमकी दे रहा है दोस्तों, आप समझिए। और बात सिर्फ धमकी की नहीं है, युद्ध हो रहे हैं भाई। 100 लोगों से ज्यादा मारे गए हैं, चौकियों पर कब्जा हो गया है, यह हकीकत है। 9वां झटका देखिए, अफगानिस्तान को पाकिस्तान का 9वां झटका। यह देखिए, अफगान विदेश मंत्री बोले भारत से व्यापार दोबारा होगा शुरू, अमृतसर के लिए उड़ानें बढ़ाने पर समझौता। यह पंजाब के लिए गेम चेंजर भी होने वाला है। पाकिस्तान तड़प रहा है, उसको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है,
भारत से व्यापार बंद होने से दोस्तों पाकिस्तान में महंगाई कई गुना बढ़ गई है। भारत बड़ा नेचुरल है, यहाँ अगर सामान भेजना हो ना तो कुछ खास मशक्कत नहीं करनी पड़ती। बिल्कुल एक फलांग इधर हिंदुस्तान उधर पाकिस्तान। भारत में आप जानते हैं, आप पिछले कई वर्षों में 8 वर्षों में सबसे कम महंगाई दर है। पूरी दुनिया में महंगाई आगे भाग रही है, भारत में बहुत ही कम, लोएस्ट में चली गई है। अब सोचिए अगर भारत अपने सामान पाकिस्तान को भेजे तो वहां महंगाई दर कुछ नहीं होती, जहां 20-20% चली गई। अब अफगानिस्तान के साथ हमारा व्यापार होगा, पाकिस्तान को चिढ़ाने के लिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों, यह बहुत बड़ा झटका है। अगर अफगानिस्तान के लोग खुशहाल हों जरा सा भी तो ये पाकिस्तानियों की हालत खराब हो जाएगी, वो चिढ़ करके मर जाएंगे, मैं ये कह रहा हूं। 10वां झटका दोस्तों, पाकिस्तान को चिढ़ाने के लिए, पाकिस्तान को औकात दिखाने के लिए इस समय अफगानिस्तान भारत की हर बात मानने को तैयार है। अब जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। अभी मुत्ताकी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस था दोस्तों, कई लोगों ने सवाल उठाया महिला पत्रकारों को नहीं बुलाया। चलिए मानता हूं गलत है, महिला पत्रकार भी होने चाहिए, कोई बात नहीं। दुर्गापुर में बंगाल में महिला के साथ बलात्कार की घटना हुई और मुख्यमंत्री ने क्या कहा, अभी भाजपा ने नाम लिया कि ये सारे मुसलमान हैं तो इसलिए ममता बनर्जी महिलाओं को बोल रही है कि रात में मत निकला करो। आपने देखा होगा, जरूर देखा होगा दोस्तों। लेकिन अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकार नहीं है, उसमें छाती पीटने वाले इस मुद्दे पर चुप थे। लेकिन कमाल की बात देखिए दोस्तों, मैं तो अफगानिस्तान की तारीफ करूंगा, ये भले तालिबानी हो, भले घर में अपने कुछ भी करते हो, इन लोगों ने तुरंत भारत की बात समझ ली और जो अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें महिलाओं को फ्रंट रो में बिठाया। बोला जानबूझकर नहीं किया था, वो बहुत तेजी में, बहुत जल्दबाजी में हमने बुलाया, तो कुछ ही लोगों को बुला पाए। आप बैठिए, आपका स्वागत है, आप सवाल कीजिए, हम हर सवाल का जवाब देंगे। ये भी पाकिस्तान को झटका है दोस्तों। और आखिरी झटका दिखा रहा हूं, पाकिस्तान में मातम है इस झटके को देखने के बाद। अभी क्रिकेट के मैदान में आपने देखा था ना कैसे टसल चल रहा था। आपने ये भी देखा कि भारत की जीत पर अफगानिस्तान में पटाखे छूट रहे थे। अब सुनिए, पाकिस्तान में दोस्तों 3 देशों की सीरीज होने वाली है, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, 17 नवंबर से 29 नवंबर के बीच। दोनों देशों में जंग चल रही है। अफगानिस्तान ने लगभग मना कर दिया है कि हम नहीं जाएंगे, पूरी सीरीज खटाई में पड़ जाएगी। पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड का चीफ है उसके होश फाख्ता हैं, वो बुरी तरह से डरा हुआ है। वो भागा भागा आईसीसी पहुंचा कि जनाब ये अफगानिस्तान को बोलो पहुंच जाए। अफगानिस्तान ने ये स्थिति पाकिस्तान की कर दी है दोस्तों, इतनी बुरी हालत कर दी है। अब आप सोचिए, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का, मुत्ताकी का, जो तालिबान का है, उसका कितना भारत आना कितना बड़ा फायदेमंद है। बिना लड़े ही आपने इतना बड़ा काम कर दिया। अभी आप देखते हैं ना दोस्तों कि पाकिस्तान में कोई अज्ञात हमलावर आता है, मारकर चला जाता है। भारत के लिए यह फायदेमंद है या भारत खुद ही युद्ध में उलझ जाए? दोनों में कौन ज्यादा फायदेमंद है? भैया अज्ञात हमलावर जाए, मार के काम निकाल ले। अफगानिस्तान वही काम कर रहा है दोस्तों। बिना पाकिस्तान से सीधा युद्ध किए पाकिस्तान को तबाही के कगार में लाने का काम अफगानिस्तान कर रहा है। और याद रखिए, जो इस समय मुत्ताकी का विरोध कर रहे हैं, अफगानिस्तान का विरोध कर रहे हैं, वो देश हित में कतई नहीं हो सकता। ये मैं आपको खुलकर कह रहा हूं। अब आपसे निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट करके ये बताइए कि क्या अफगानिस्तान का विरोध करना, क्या वो राष्ट्रवादी हो सकता है? क्या ये सोच राष्ट्रवादी हो सकती है? जरा खुलकर अपनी बात रखिएगा दोस्तों, बताइएगा। और साथ ही आपसे निवेदन है कि आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, HB मेलोडी पर
छठ पूजा बिल्कुल निकट है दोस्तों। मैंने खुद ये गीत तैयार किया है, गाया है, और निवेदन है कि एकदम अभी के अभी क्लिक कीजिए। देखिए कमेंट में मैंने पिंड कर दिया है, देखिए बताइए कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।